बीजेपी ने स्मृति ईरानी को लगाया ठिकाने, मोदी ने भी दे दिया झटका। लुधियाना से हारने वाले बिट्टू बने मंत्री, स्मृति को नहीं मिली कैबिनेट में जगह। मोदी मंत्रिमंडल में इस बार कई दिग्गजों को नहीं दी गई जगह। मोदी सरकार के पहले और दूसरे कार्यकाल में स्मृति ईरानी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। पार्टी में उनका रुतबा अलग था। स्मृति खुद को राहुल गांधी के कद का नेता मानने लगी थी, लेकिन इस बार अमेठी सीट कांग्रेस के एक साधारण कार्यकर्ता से ही चुनाव में वो हार गई। शर्मा ने स्मृति ईरानी को 5 लाख से भी ज्यादा वोटों के अंतर से हरा दिया। दावा किया जा रहा है कि स्मृति की हार तो पहले से ही तय मानी जा रही थी, लेकिन इतनी करारी हार होगी इसका अंदाजा उन्हें नहीं था। अब कहा जा रहा है कि बीजेपी हाईकमान के इशारे पर स्मृति को किनारे लगा दिया गया है। बीजेपी ने अमेठी जीतने के लिए ज्यादा ताकत नहीं लगाई थी और अब इसके साफ साफ सबूत भी मिलने लगे हैं। दरअसल 2014 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ी थी। 1 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से हार गई थी और इस हार के बावजूद ईरानी को केंद्र में मंत्री बनाया गया, उन्हें राज्यसभा भेजा गया। मोदी सरकार में वो लगातार 10 साल मंत्री रही, लेकिन इस बार जब उन्हें हार मिली तो मंत्रिमंडल से उनका पत्ता काट दिया गया। दावा किया जा रहा है कि पार्टी के नेता स्मृति के तेवरों से नाराज थे, इसलिए पहले उन्हें चुनाव में कमजोर किया गया और अब मोदी मंत्रिमंडल में भी उन्हें किनारे लगवा दिया। दरअसल स्मृति ईरानी के कई बयान उन पर भारी पड़ गए। ईरानी के बयानों के चलते कई बार पार्टी को बैकफुट पर आना पड़ा था, लेकिन अब ईरानी बैकफुट पर है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि अब स्मृति का राजनीतिक करियर समाप्त होने की ओर बढ़ गया। वैसे स्मृति अकेली नेता नहीं है जिन्हें इस बार मोदी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल रही है। करीब 20 मंत्रियों को इस बार केंद्र सरकार में शामिल नहीं किया गया। वैसे इस बार मोदी मंत्रिमंडल से 20 मंत्रियों की छुट्टी हो गई है, जिसमें कुछ नेता चुनाव हार गए तो कुछ को पार्टी ने मंत्री रहते हुए टिकट नहीं दिया, तो कुछ नेता चुनाव जीतने में भी कामयाब रहे थे। चुनाव जीतने वाले मंत्रियों में अजय भट्ट, अनुराग ठाकुर, भूपेंद्र यादव, फग्गन सिंह कुलस्ते और नारायण राणे का नाम शामिल है। चुनाव हारने के चलते मंत्री पद की दौड़ से पिछड़े नेताओं में साध्वी निरंजन, आर.के. सिंह, अर्जुन मुंडा, स्मृति ईरानी, राजीव चंद्रशेखर, निषिद्ध प्रमाणिक, अजय मिश्र टेनी, सुभाष सरकार, भारतीय राव साहेब दानवे और कपिल पाटिल का नाम शामिल है, जबकि मीनाक्षी लेखी, राजकुमार रंजन सिंह, जनरल वी.के. सिंह, जॉन बराला और अश्विनी चौबे को तो पार्टी ने इस बार टिकट ही नहीं दिया था, इसलिए उन्हें मंत्री नहीं बनाया जाएगा। ये पहले ही तय हो चुका था, लेकिन जिस तरह से लुधियाना से चुनाव आने वाले रवनीत सिंह बिट्टू को मोदी मंत्रिमंडल में जगह दी गई, उसके बाद सवाल उठने लगे थे कि जब बिट्टू को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है तो फिर अमेठी सीट से चुनाव लड़ने वाली स्मृति ईरानी को मंत्रिमंडल में शामिल क्यों नहीं किया गया, जबकि बीजेपी के स्टार प्रचारकों में भी वो शामिल थी। वो बात अलग है कि इस बार वो अमेठी में ही इतनी बुरी तरीके से घिर गई थी कि अपना चुनाव क्षेत्र छोड़कर बाहर ही नहीं निकल पाई थी। यानी स्मृति को पहले ही दिन अमेठी सीट पर अपनी हार का एहसास हो गया था। अब जब उन्हें मंत्रिमंडल में भी जगह नहीं मिली तो उनके करियर पर ही संकट दिखाई देने लगा। फिलहाल स्मृति ईरानी का इस मामले में कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया। आमतौर पर हर मुद्दे पर बोलने वाली स्मृति की चुप्पी से साफ हो गया कि पार्टी में उनकी मदद करने के लिए कोई तैयार अब नहीं दिख रहा है।